हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जहां पर आप 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो एंड ये म्यूचुअल फंड आपको आने वाले टाइम में लगभग 2 करोड़ तक का रिटर्न बनाकर देता है। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में ही एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिए हुए हैं एंड अगर ये सेम परफॉर्म करता है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बट आपको ही पता है कि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बट अगर आप मेजर रिस्क यानी कि थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। यहाँ पर इसने लास्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे तो 23% के रिटर्न दिए हुए हैं एंड यहाँ पर आपको NAV का खेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको भी देखने को मिल रहा था कि जब कोरोना टाइम था तब इस म्यूचुअल फंड की जो NAV थी ये 20 रुपये तक की गिर गई थी, जबकि ये इससे पहले 28, 30, 35 इस टाइप से चल रही थी। तो जब आपको कुछ इस तरह से गिरावट देखने को मिलता है, जैसे कि अभी ये हाल ही में मार्केट गिरी थी, तो इस यहाँ पर NAV प्राइसिंग 70 रुपये के आसपास, 68 रुपये के आसपास आ गई थी। तो आप उस समय पे अगर इस टाइप से इन्वेस्टमेंट प्लान करते तब भी आपके लिए कुछ इसी तरह का फ़ायदा देखने को मिलता। बट अभी भी देर नहीं हुई, आप कर सकते हो। बात करते हैं अगर NAV प्राइसिंग की, तो 80 रुपये अभी के टाइम में NAV प्राइसिंग चल रही है। रेटिंग 5 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 6,800 करोड़ का देखने को मिलता है एंड मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 स्टॉक में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में 9.19% की होल्डिंग है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में 9.13% की होल्डिंग है, जोमेटो लिमिटेड में 8.20% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है एंड काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी हैं आज के टाइम में। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एनालिसिस में देखते हैं इक्विटी में 96.8% की होल्डिंग है, कैश इन्होंने 3.2% रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। इक्विटी सेक्टर देखते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में 22%, फाइनेंशियल में 16%। आपको ही पता है कोई भी म्यूचुअल फंड अगर फाइनेंशियल में एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखता है तो वो आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। टॉप रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा 8.7% देखने को मिल जाता है, बीटा 0.82%, शार्प रेशियो 1.92%। ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी आपको बेहतर देखने को मिल जाती हैं। रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, चूँकि बीटा 0.8% है, अल्फ़ा 8.75% है, ये भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 21% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 25% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा डाटा देखने को मिल जाता है। पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको 0.65% देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड 1% है, वो भी 15 दिन के अंदर अगर आप रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे 15% है 1 साल के अंदर सेल करने पर, 1 साल के बाद सेल करने पर 10% है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी के अलावा फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अभी तक का डाटा आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो 50,000 रुपये तो आपको किस तरह से रिटर्न देखने को मिलता है। आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो, 23% के रिटर्न है यहाँ पर। टाइम पीरियड मैं अभी के टाइम में लेकर चलता हूँ, ठीक है, 10 साल। 10 साल में आप देखोगे आप 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू 3,96,000 हो गई, ठीक है। आप जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हो, ठीक है, मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, 10 की बजाय 20 साल कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके 50,000 रुपये की वैल्यू 20 साल में बढ़कर 31 लाख रुपये हो जाती है। एंड जैसे ही आप इसको 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर देते हो, इसकी वैल्यू 2 करोड़ 48 लाख हो जाती है। बट आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 साल 3 साल में ही चाहते हो 50,000 की वैल्यू 2 करोड़ हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लमसम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है एंड पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है ये आपसे टाइम मांगती है। तो अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो तो आप भी अब इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।